भाई जैसा कि हमने बात की क्या भाई कि ये दो साइड से कर सकते हो, इस साइड से भी आप क्या करा सकते हो और इस साइड से भी आप माइग्रेट करा सकते हो। ये कितना डिग्री कार्बन है भैया? 3 डिग्री कार्बन। जब इसकी बात करते हो तो ये 2 डिग्री कार्बन। तो बात करते हैं कि जब माइग्रेशन करवाते हैं तो अपन किसका करवाते हैं? 3 डिग्री अपने लिए क्या होता है? मोर फेवरेबल होता है। इसलिए जब बात की तो अपना किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है? इसका, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। ओके भाई, तो अपना प्रोडक्ट क्या है? ये। और फिर जब इस पे अपन ने किसका अटैक कराएंगे? Cn माइनस का, तो अपने पास प्रोडक्ट क्या आता है भैया? हाँ भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो, रिंग एक्सपेंशन समझ में नहीं आया, कोई बात हो, ये सर ये क्यों नहीं किया? क्योंकि जब अपन माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो भैया 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ये होता है भैया कि अपन सबसे पहले किसको माइग्रेट करते हैं? 3 डिग्री का कार्बन उठ के यहां जाता है। ओके, देख लो भाई आराम से। तीनों प्रकार समझ में? रिंग एक्सपेंशन, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट और रिंग एक्सपेंशन। भैया रिंग एक्सपेंशन भी एक प्रकार से एल्काइल शिफ्ट ही है, लेकिन उसमें क्या है भैया, एक रिंग की वजह से बात कर लेते हैं अपन। बाकी रिंग एक्सपेंशन और एल्काइल शिफ्ट एक ही बात है भैया। अब अपन बात करते हैं कि रिंग एक्सपेंशन के अलावा अपन किसकी बात करें? जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूं रिंग कॉन्ट्रैक्शन, इसका फोर्थ पार्ट। रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कि भैया जैसे मान लीजिए 5 मेंबर रिंग है। क्या है भैया? 5 मेंबर रिंग है। रिंग कॉन्ट्रैक्शन में अपन किसकी बात करेंगे कि मान लीजिए भैया ये कितने मेंबर रिंग है? 5 मेंबर रिंग है या 4 मेंबर रिंग है। यहां पे अपन बात करें कि यहां पे क्या है भैया? नेगेटिव चार्ज, सॉरी, यहां पे क्या है भैया? अपने पास पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। अब यहाँ क्या होता है भैया, रिंग कॉन्ट्रैक्शन में भी एक फिक्स होती है कि भैया 4 मेंबर 5, सॉरी 5 मेंबर 4 में बदलती है, 4 मेंबर 3 में बदलती है, या फिर 6 मेंबर 5 मेंबर में चेंज होती है। इनकी रेस्ट्रिक्शन होती है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं क्या ये एक तो कौन सा कार्बन शिफ्ट हो सकता है? ये वाला कार्बन यहां शिफ्ट हो जाए, या फिर ये वाला कार्बन यहां शिफ्ट हो जाए। जैसे बात करें क्या होगा भैया, ये कार्बन उठकर कहां जाएगा? क्या शेप आई? और ये CH2 पॉजिटिव, और ये क्या है भैया? CH2 पॉजिटिव। तो भैया आगे देखो, क्या क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? हाँ भैया, रिंग कॉन्ट्रैक्शन सेम, जब इसको वापस आगे चालू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? रिंग एक्सपेंड हो जाएगी और वापस क्या बन जाएगी? 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। सेम वापस ये, अगर मैं बात करूं कि अपने पास क्या हो, 4 मेंबर्ड रिंग है, पॉजिटिव चार्ज, क्या होगा भैया? ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहेंगे हम यहां आ जाते हैं। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आए तो भैया क्या हुआ? बॉन्ड टूट गया। हाँ भैया, यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ये अपनी भैया एक मेजर पार्ट था। क्या भैया? अपना क्या था? एक मेजर पार्ट था केमिकल रिएक्शंस का, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन और कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें अपन ने 4 प्रकार की कार्बनिक अभिक्रियाएं पढ़ी थी। योगात्मक अभिक्रिया, उसके बाद में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद में विलोपन अभिक्रिया, और फिर अपन ने क्या पढ़ी? पुनर्विन्यास अभिक्रिया। जब बात करती की थी अपन ने योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रियाएं भी अपन ने कितने प्रकार की बताई थी भैया? 3 प्रकार की योगात्मक अभिक्रिया बताई थी। कौन कौन सी? सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया और मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। इन तीनों की बात की थी भैया, कैसे ये होती है, क्या होता है इनके अंदर, सारी
मैकेनिज्म की बात की थी, उसके बाद में प्रतिस्थापन की बात की थी। प्रतिस्थापन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इनमें भी अपन ने एलिफेटिक में क्या होता है, एरोमेटिक में क्या होता है, ये सब चीजें देखी थी। उसके बाद में अपन ने विलोपन अभिक्रिया पढ़ी। विलोपन अभिक्रिया क्यों अपन क्या कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन या बीटा विलोपन क्यों कहते हैं। इसके अलावा अपन ने इसमें बात की थी कि भैया सज्जैफ नियम क्या होता है, सज्जैफ नियम के अनुसार कैसे एल्कीन को अधिक स्थायी या कम स्थायी बताया जाता है। इसमें अपन ने बात की एकाणुक विलोपन अभिक्रिया और द्विअणुक विलोपन अभिक्रिया। उसके अलावा अन्य कई रिएक्शन होती है जैसे निर्जलीकरण, डीकार्बोक्सिलेशन, विकार्बोक्सिलीकरण, डीहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ये सभी रिएक्शन क्या होती है, इनमें से एक छोटा अणु बाहर निकलता है। और उसके बाद में अपन किसकी बात की भैया, पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास एक सामान्य अभिक्रिया। पुनर्विन्यास में क्या होता है, एक समावयवी दूसरे समावयवी में परिवर्तित हो जाता है। इसी को अपन क्या कहते हैं, समावयवीकरण भी कहते हैं या फिर अंतःअणुक विनिमय भी कहते हैं, प्रतिस्थापन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक अणु दूसरे अणु में परिवर्तित हो जाता है। ओके, इसमें अपन ने कार्बोकैटायन के माध्यम से 4 प्रकार के रीअरेंजमेंट पढ़े। पहला कि हाइड्राइड शिफ्ट पढ़ा कि हाइड्रोजन एटम क्या है, नेगेटिव H- की बात की थी। H- शिफ्ट होता है और क्या करता है, कार्बोकैटायन के स्थायित्व को बढ़ाता है। दूसरा अपन ने पढ़ी थी क्या भैया, दूसरी अपन ने पढ़ी थी मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल अणु क्या होता है, एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे स्थापित हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वो भी क्या करता है भी अपने एटम मॉलिक्यूल की क्या कंपाउंड की स्टेबिलिटी को, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग का विस्तार और रिंग का संकोचन की वलय 5 मेंबर 6 मेंबर में कन्वर्ट हो रही है, 4 5 में कन्वर्ट हो रही है, 3 4 में हो रही है। और यहाँ क्या पढ़ा, जब अपन ने वलय का संकोचन की 5 4 में जा रही है, 4 3 में जा रही है, ये सब चीजें। इसी प्रकार अपन ने कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ लिए। अभी तक अभिक्रियाएं नहीं पढ़ी, लेकिन कैसी कैसी होती हैं अभिक्रियाएं, उनकी मैकेनिज्म कैसे होगी, ये सब चीजें अपन ने पढ़ ली। इसके बाद में अपन बात करेंगे नेक्स्ट, जब अपनी अगली क्लास होगी तो उसमें अपन बताएंगे कि भैया कैसे कोई अभिक्रिया में अपन उसकी काइनेटिक्स को देखते हैं, उसकी रासायनिक बलगति को देखते हैं और कैसे उसके थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टियों को देखते हैं। कि कार्बनिक अभिक्रिया में अपन 2 ही तो चीजें देखते हैं। पहला तो क्या देखते हैं अपन कि भैया इस अभिक्रिया का स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, इस अभिक्रिया का वेग क्या है, और दूसरा उसके ऊर्जा में परिवर्तन कैसे हो रहा है। इन दोनों चीजों को देखेंगे। ओके।